के सीजन की शुरुआत हो चुकी है और रवि के सीजन की सबसे फेवरेट फसल कौन सी है? तो आपका जवाब आएगा गेहूं, चना और सरसों। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, सरसों की खेती के बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज इस वीडियो में देने वाले हैं कि रवि के सीजन में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसलों में से एक है सरसों की इतने सालों से इतनी ज्यादा अमाउंट में बुआई करने के बाद भी किसान भाई उतना उत्पादन नहीं ले पाते जितना उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो खेत की तैयारी से लगाकर उसकी हार्वेस्टिंग तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते जिसकी वजह से उनकी सरसों का जो उत्पादन है वो काफी गिर जाता है। इसीलिए आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हमने इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी उसकी बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक सब कुछ बताया। आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें पता चलेगी जो गलतियां आप अक्सर करते हैं सरसों की खेती करते समय और आपका उत्पादन बहुत ही कम होता है। शुरुआत करते हैं और जानना शुरू करते हैं सरसों की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z। मैं शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले कि सरसों के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है सितंबर और अक्टूबर का महीना। लेकिन अगर आपका खेत लेट खाली होता है तो नवंबर के महीने में भी आप इसकी बुआई अपने खेत, लेकिन जो उत्पादन सितंबर और अक्टूबर महीने में मिलेगा उतना उत्पादन नवंबर महीने की बुआई की गई सरसों में नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्यादा समय हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नवंबर लास्ट आ चुका है तो आप इसकी बुआई न करें, यानी अक्टूबर महीना और नवंबर की शुरुआती दिनों में आप इसकी बुआई जरूर कर ले, आपको बढ़िया रिजल्ट किसान भाई ये टाइमिंग को लेकर था, इसमें भी बहुत सारे किसान भाई मिस्टेक करते हैं, लेकिन इस बार आपको पता चल गया है कि सबसे बेस्ट टाइम सितंबर और अक्टूबर का महीना बीच में आपको बुआई करना है। किसान भाई अगली बात कर लेता हूं मैं भूमि के बारे में कि आपको किस प्रकार की जमीन पर इसकी बुआई करनी चाहिए। किसान भाई वैसे तो ये एक ऐसी फसल है जिसकी जो बुआई है आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की मिट्टी में ये अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन बात करें काली और काली दोमट मिट्टी आपके यहाँ है तो जरूर 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 आपको गेहूं और चने की जगह सरसों की बुआई करनी चाहिए, क्योंकि जैसा रिजल्ट हमको काली और काली दोमट मिट्टी में देखने को मिला है ऐसा रिजल्ट और कहीं देखने को नहीं मिला है। तो अगर आपकी काली और काली दोमट मिट्टी वाली जमीन है तो सरसों की खेती तो आपको डेफिनेटली करना ही चाहिए। अगर आप इससे पहले गेहूं और चने की फसल लेते हैं तो उसको छोड़कर आप सरसों को इस बार आजमा सकते हैं। एक तो क्रॉप रोटेशन भी हो जाएगा, साथ ही साथ ये आपको बेस्ट ही उत्पादन निकाल कर देगी। किसान भाई उसके लिए पीएच वैल्यू 5.5 से लगाकर 7.5 तक रखनी चाहिए। उसके लिए आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, और सल्फर का तो खास महत्व है यदि आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो। सरसों की खेती में सल्फर अगर आप नहीं डालेंगे या कोई भी तिलहनी फसल हो उसमें अगर आप सल्फर नहीं डालते तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपका उत्पादन आपको गिरा हुआ नजर आएगा। तो किसान भाइयों ये बात हुई थी कि जमीन आपको कैसे तैयार करनी है। अब बात कर लेते हैं जलवायु और तापमान की। आपका एरिया का जो तापमान है वो 40 डिग्री तक भी अगर ठंड के टाइम में भी चला जाता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे अगर 5 डिग्री तक भी चला जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी टेम्परेचर का फुल रेंज आपको इसका उत्पादन बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर मिनिमम 5 डिग्री 4 डिग्री भी चला जाता है फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पाला पड़ने जैसी संभावना नहीं होना चाहिए, उससे सरसों का उत्पादन थोड़ा कम होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। और ऊपर अगर तापमान 35 से 40 डिग्री भी चला जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो एरिया है इस तापमान की रेंज में, इस प्रकार की जलवायु की रेंज में आता है तो आपको सरसों की खेती डेफिनेटली करनी ही करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि जब इसमें फूल आते हैं उस समय थोड़ा सा टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, उस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब इसमें फूल आते हैं उस समय अगर 30 डिग्री या 31-32 डिग्री से ऊपर तापमान जाता है तो फूल खिलने की समस्या हमें देखने को मिलती है। किसान भाई अगली बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्मों की। आखिरकार सरसों की जो उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो सरसों के बीज आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बताती है कि इतना उत्पादन होगा, 15-15, 20-20 क्विंटल 1 एकड़ में उत्पादन बता देती, लेकिन सबसे टॉप की वेराइटियां कौन सी है, सबसे टॉप की 5 वेराइटियां कौन सी? अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरे लिए मैंने जो देखी है और जिनका पिछले सालों में अच्छा रिजल्ट रहा है, साथ ही साथ उन पे पाला कम पड़ता है, ठंड का असर कम पड़ता है, बर्फबारी भी हो जाए तब भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम में जो सरसों के खिरने की समस्या आती है, जो उसके दाने गिर जाते हैं फलियों में से, उसकी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने वेराइटियों का चयन किया और वेराइटियां मैं आपके लिए टॉप 5 लेकर आया हूँ। इसमें सबसे पहली वेराइटी मेरी पसंदीदा वेराइटी है जो कि है पायनियर 45S46। इसकी पैदावार बहुत ही बढ़िया है, साथ ही साथ सर्दी में से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और झड़ने की समस्या भी ज़्यादा नहीं आती। ये सारी वेराइटियों में ये गुण तो है ही। जैसे एडवांटा की 414 भी बहुत बढ़िया वेराइटी है, लेकिन ये की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर हवा ज़्यादा चलती है आपके एरिया में तो हाइट ज़्यादा होने के कारण इसके गिरने या लेटने की समस्या आ सकती है।
तो इसलिए आप देख सकते हैं, इस चीज़ को कंसिडर जरूर कर ले। अगर मैं क्रिस्टल की 5210 की बात करूं या 5222 की बात करूं तो ये भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, नॉर्मल हाइट की होती है। इनका उत्पादन तो बढ़िया होता ही है और ये ऐसी वैरायटियाँ है जो कि देसी टाइप के आपको नजर आती है किसान भाई। इसके बाद में श्री राम 1666 भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। तना गलन, जड़ गलन की समस्या इसमें कम देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगेती और पिछेती बुआई अगर आप सरसों की करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट वैरायटी श्री राम की 1666 हो सकती है। किसान भाइयों, RS 725 एक प्रमाणित वैरायटी है, यानी कि आप भी जो मैंने आपको 4 वैरायटियां बताई वो थी हाइब्रिड वैरायटी। अगर RS 725 का आप यूज़ करते हैं तो ये एक रिसर्च वैरायटी है, प्रमाणित वैरायटी है और एक सस्ती वैरायटी भी है। ये आपको 120 से 125 रुपए किलो में आसानी से आपके एरिया में मिल सकती है। और इसका सेकंड बीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके पड़ोस में किसी ने इसकी बुआई पहले की है तो उससे भी आप बीज लेके कम भाव में खरीद के आराम से इसकी बुआई कर सकते हैं। तो ये सरसों की टॉप 5 वेराइटियां थी, जिनमें 4 आपको हाइब्रिड वेराइटियां बताई, एक रिसर्च वेराइटी बताई यानी प्रमाणित वेराइटी बताई जो कि बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि आपको खाद यानी बुआई के समय, तो बुआई के समय सबसे पहले खेत की तैयारी की बात कर लेते हैं। तो खेत की तैयारी आपको सामान्य तरीके से करनी है, यानी पलटी पुलाव चलवाना है, गहरी जुताई करनी है। उसके बाद में आप गोबर की खाद डाल दीजिए, सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल दीजिए। उसके बाद में आप उसमें कल्टीवेटर चलवा लीजिए। 2 बार कल्टीवेटर चलवाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 1 बार से भी काम चल जाएगा। उसके बाद में आप रोटावेटर चलाकर जमीन को भुरभुरी कर लीजिए, आराम से आपका खेत तैयार हो गया। फिर आप सरसों की आराम से बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, सरसों की बुआई करने के पहले आपको खाद कौन कौन से डालने, जैसे कि 2 ट्राली गोबर की खाद मैंने बोला आपको, जो कि आपको पलटी पुलाव के बाद डाल देना है, कल्टीवेटर से पहले डालना है। ये चीज़ को आपका स्पेशल ध्यान रखना है। इसके साथ में सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरे डालने 1 एकड़ के पीछे, यानी 100 किलो के आसपास। इसके बाद में DAP आप 40 किलो ले लो, MOP 30 किलो ले लो। और इसके बाद में रिएजेंट, आपका जो भी मनपसंद रिएजेंट हो, ये तिलहन के लिए जो स्पेशल रिएजेंट आते हैं, बहुत सारे आते हैं मार्केट में, वो रिएजेंट 5 किलो से लगाकर 3 किलो जैसी भी आपके पास व्यवस्था हो ले लो और उसको अच्छे से मिक्स करके पूरे खेत में फैला दो। उसके बाद ही बुआई करो, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भैया, आप बात कर लेते हैं कि बीज की मात्रा आखिरकार आपको कितनी लगने वाली। किसान भैया, अगर आप हाइब्रिड वैरायटी लेते हैं या रिसर्च वैरायटी लेते हैं तो 1 से 1.5 किलो, खूब से खूब 2 किलो 1 एकड़ में, इससे ज़्यादा आप सरसों की बुआई नहीं कर सकते। नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब डेंस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पौधे हो जाएंगे आपके 1 एकड़ ज़मीन में, जिससे आपको उत्पादन कम भी देखने को मिल सकता है। ज़्यादा पौधे मतलब कि ज़्यादा उत्पादन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप है ना कम ही बुआई करें। 1.5 किलो जो होता है वो बहुत ही बढ़िया है। 1 एकड़ में आप 1.5 किलो की बुआई करवा दीजिए। इसको छिड़क कर या सीड ड्रिल मशीन या मल्टीपल सीडर, बहुत सारी तरीके आ गए हैं अब तो, उसके द्वारा आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, आप बात कर लेते हैं बीज का उपचार। अगर आप देसी वेराइटी ले रहे हैं या हाइब्रिड वेराइटी भी ले रहे हैं तो मेरा तो आपको सजेशन है कि आप एक बार बीज का उपचार जरूर कर ले। बीज का उपचार आप एक फफूंदनाशक से करिए, जिसमें आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं या कार्बनडाजिम ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए, अच्छे से बीज का उपचार कीजिए, तभी आप इसकी बुआई अपने खेत में कीजिए, ताकि शुरुआती समय में आपको जड़ गलन की समस्या न देखने को मिले और बीज का जर्मिनेशन भी बहुत बढ़िया हो, जर्मिनेशन रेट भी बहुत बढ़िया हो। इसलिए आपको बीज का उपचार तो करना ही चाहिए। किसी भी फसल में आपको बीज का उपचार सबसे पहले करना चाहिए और सरसों जैसी फसल में तो सबसे पहले सबसे मस्ट जो है बीज का उपचार ही है। किसान भैया, ये बीज के उपचार तक हम पहुंच गए। अब बात कर लेते हैं कि प्लांट डिस्टेंस। अब ये डिपेंड करता है कि आप बुआई कैसे करना चाहते हैं। आप बेड विधि से करना चाहते हैं, छिड़काव विधि से करना चाहिए, सीड ड्रिल मशीन से करना चाहते हैं। इस प्रकार से आपको बीज की मात्रा भी इस प्रकार से वेरी होगी और साथ ही साथ जो बीज से बीज की दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी है, वो भी मेंटेन हो जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी। उसके लिए आपको इतना फिक्रमंद होने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, अगर मैं स्प्रे शेड्यूल की बात करूं कि सरसों जब बड़ी हो जाएगी तो उसमें बीमारियां भी आएगी, जाहिर सी बात है। खपतवार के कारण कुछ बीमारियां आती है, कुछ आपकी मक्खियों के कारण, मच्छर के कारण, कुछ विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलेगी। तो इसमें सबसे मेन जो समस्या देखने को मिलती है, एफिड आता है, महू आता है, लीफ स्पॉट, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, पाउडरी मेलिड्यू, डाउनी मेलिड्यू, दीमक और सुंडी काटे की बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है, लेकिन इनका प्रभाव इस पे उतना ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरसों की खेती में आपको क्या करना है, केवल एक ही बार स्प्रे करना है। वो भी कब करना है, आपको फूल आने से पहले पहले स्प्रे कर देना है। फूल आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको न तो सिंचाई करनी है, फूल के तुरंत बाद तो सिंचाई कर ही नहीं रहना, क्योंकि उससे फूल खिलने की समस्या भी आ सकती है। फूल खिलने के बाद में आपको एक स्प्रे या उससे पहले आपको स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, खाद के शेड्यूल की बात करता हूँ तो आपको देखो, एक तो आपने बुआई के समय खाद दे दिया, उसके बाद में आप फर्स्ट खाद देंगे 20 से 25 दिन बाद।
20 से 25 दिन बाद 45 किलोग्राम यूरिया ले लो, जिंक सल्फेट ले लो 5 किलोग्राम, उसे अच्छे से मिक्स करो और पूरे 1 एकड़ जमीन में फैला दो। इस हिसाब से आपके पास ज़्यादा जमीन है तो उस हिसाब से इसका रेशो आप ले सकते हो। अगर सेकेंड खाद की बात करूँ तो सेकेंड खाद आपको 40 से 45 दिन बाद करना चाहिए। इसमें भी आप 45 किलोग्राम यूरिया और सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम लेके अच्छे से मिक्स करके उसे पूरे खेत में फैला दो। तो ये आपका 2 बार खाद देना है, 1 बार बुआई के समय दे दिया, टोटल 3 बार आपको खाद देना है अगर आपको अच्छा रिजल्ट देखना है तो। किसान भाई आप बात कर लेते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन यानी सिंचाई आपको कैसे करना है, पानी कब देना और कब नहीं देना है। क्योंकि देखो सरसों की खेती में मैंने देखा है कि सबसे बड़ी गलती अगर कोई किसान भाई करता है तो सिंचाई के समय करता है। वो ऐसे टाइम पे सिंचाई कर देता है जब उसको नहीं करना चाहिए, जिससे उसके फूल झड़ने की समस्या आती है, फलियां मुरझा जाती है, फूल गिर जाते हैं, बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है। इसलिए इरिगेशन के टाइम में आपको बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से ध्यान रख के इरिगेशन करनी है। इसमें 2 से 3 सिंचाई आपको लगेगी। 20 से 25 दिन बाद जो आपको एक सिंचाई से दूसरे सिंचाई के बीच का जो गैप रखना है वो 20 से 25 दिन का रखना है। फूल निकलने से पहले आपको सिंचाई कर लेनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए। फूल एक बार आ गए फिर आपको सिंचाई नहीं करनी है। अगर फूल खिलने के बाद में आप सिंचाई करोगे तो आपको फूल गिरने की समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए फूल लगने के बाद में आपको बिल्कुल सिंचाई नहीं करनी है। किसान भाई खपतवार की बात करूँ तो खपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हमारा ये दिल से सजेशन है आपको। क्योंकि देखिए अगर आप खपतवार नाशक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फसल होगी वो लेट होगी और उसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फसल पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। हमने देखी है ऐसी फसल ख़राब होती है सरसों की। इसलिए हमारा आपको सजेशन है और हमारी आपको एक तरीके से राय है जो कि आप इसमें निंदाई गुड़ाई ही करवाएं, खपतवार नाशक का इस्तेमाल न करें। किसान भाई लाइफ साइकिल की बात करूँ तो सरसों का जो लाइफ साइकिल है वो 100 से 120 दिन का बीज का होता है, यानी 4 महीने के आसपास में ये फसल आपकी आ जाती है। लागत की बात करूँ तो 1 एकड़ में आपको 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। अगर उत्पादन की बात करूँ तो 1 एकड़ में आप अच्छे से सेवा करते हो, आपकी फसल की अच्छे से उत्पादन आपको मिलता है, कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, तो एवरेज ऑन एन एवरेज 12 से 13 क्विंटल आपको उत्पादन देखने को मिल सकता है। और भाव की बात करूँ तो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक आपको भाव देखने को मिल सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये चीज़ तो आप समझते ही है क्योंकि आप किसान हैं, आप इन चीज़ों से गुजरते रहते हैं, आपको पता है कि कभी भाव कुछ होता है, कभी भाव कुछ होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको मुनाफा 60 से 70 हज़ार रुपये आपका खर्चा काट के सूखा आपको 1 एकड़ में बच सकता है। तो किसान भाइयों ये हमारा सरसों की खेती के ऊपर संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो था। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद।